कहानी की शुरुआत में हम विन को देखते हैं, जो अपने अपोनेंट यान से फाइट कर रहा था। पहले राउंड में विन उसे बहुत मारता है, जिससे सबको लगने लगा कि ये फाइट वही जीतेगा। लेकिन यान इस फाइट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, इसलिए वो काले जादू का सहारा लेता है। अपने बेटे को हारता देख विन के पिता हान को उसकी इस चालाकी की भनक लग जाती है। वो देखते हैं कि उसका एक आदमी काले जादू की मदद से यान को ताकत दे रहा था। वो बिना समय गवाए उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे उसका जादू टूट जाता है। जैसे ही यान की ताकत कमजोर पड़ती है, विन दोबारा हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और पूरी ताकत से पलटवार करते हुए यान को हराकर मुकाबला जीत लेता है। फाइट खत्म होने के बाद विन जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब उसकी नजर ब्लैक सूट पहने कुछ अनजान लोगों पर पड़ती है, जो उसके फादर हान को घेरे खड़े हुए थे। दरअसल हान के पास एक पवित्र ताबीज था, जिसकी ताकत से किसी भी काले जादू या उसके असर को आसानी से खत्म किया जा सकता था। शेन उसे अपना एमुलेट बेचने के लिए कहता है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन हान एमुलेट बेचने से मना कर देता है। शेन उससे कहता है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, मगर बाद में मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर वो उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। शाम को घर लौटते समय विन अपने पिता से पूछता है वो लोग कौन थे और उन्हें आपका एमुलेट क्यों चाहिए था। इस पर उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा, जिंदगी में कई बार सिर्फ ताकत और समझदारी ही काफी नहीं होती। कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी एक तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है। वो दोनों जब सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब एक कार उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख विन के पिता उसे बचाने के लिए उसे कार से बाहर निकाल देते हैं। खुद को गोलियों से बचाते हुए विन दौड़कर पास बने एक गड्ढे में छिप गया। जैसे ही फायरिंग खत्म होती है, लाल शर्ट पहने एक आदमी कार पर चढ़ जाता है और हान को गोली मारकर उससे वो एमुलेट छीन लेता है। एमुलेट छूते ही उसके शरीर पर बने टैटूज मूव करने लगते हैं, मानो उसके शरीर से किसी तरह का कोई श्राप हट रहा हो। विन अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा होता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन जब विन की आंखें खुलती हैं, तब वो खुद को अस्पताल में पाता है। विन के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने कुछ दिन पहले ही तुम्हारा इंश्योरेंस कराया था, मानो उन्हें सब पहले से ही पता था कि अब क्या होने वाला है। अपने पिता की मौत से विन पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो शाम को घर लौटता है, तो दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीरों को देखकर वो भावुक हो जाता है और उसे अपने पिता की कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे कि वो अक्सर कहा करते थे, कभी कभी जीतने के लिए ताकत और दिमाग के साथ साथ किसी तीसरी चीज का होना भी जरूरी होता है। एक दिन जब वो मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तब उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, जिसमें काले जादू और उसे करने के मंत्र लिखे हुए थे। वो समझ चुका था कि उसके पिता की मौत एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि वो लोग एमुलेट के पीछे क्यों पड़े थे और उनका मकसद क्या था। वो किताब में लिखे गए मंत्रों को अपने शरीर पर गुदवा लेता है और एक नेक्रोमेंसर की तलाश करता है, जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। वो उससे तमाम रीतियां और विधियां सीखता है, जो काले जादू को पूरी तरह समझने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थीं। इसके साथ ही वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में जुट जाता है। वक्त के साथ वो काले जादू में इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने कई भयानक और रहस्यमयी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था, ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। कुछ महीनों बाद विन को लॉ ऑफ यूनिवर्स नाम के एक रहस्यमय कल्ट के बारे में पता चलता है। ये संगठन आम लोगों को धन, सफलता और सुख शांति का लालच देकर उन्हें काले जादू में फंसा देता था। ये एक ऐसा बिजनेस था जो मासूम जिंदगियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अंधविश्वास और भय के अंधकार में ढकेल देता था। विन अब समझ चुका था कि उसका सामना किसी साधारण अपराधी से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर और उसके शिष्यों से है। उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रेचल भी इस खतरनाक संगठन का हिस्सा बन चुकी है। पहले वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, लेकिन अब वो बहुत पॉपुलर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेचल बताती है कि कुछ महीने पहले जब उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था, तो वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इस संगठन से जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। न सिर्फ उसने यहाँ से खूब पैसा कमाया, बल्कि अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस करती है। रेचल के इस बयान और उसकी सोशल मीडिया पर फैलती पोस्ट ने लाखों लोगों को लॉ ऑफ यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर दिया था।
मिस लीना, जिसने इस संगठन की नींव रखी थी। जब उसे पता चलता है कि उसकी पार्टनर ने उसे धोखा दिया है, तो वो अपने मैनेजर रेन को ईरा के पास भेजती है ताकि वो उसे समझा सके। रेन ईरा से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमें छोड़ने से पहले एक बार फिर से सोच लो। ईरा कहती है, मैं अपना खुद का कोर्स लॉन्च करने वाली हूं और इस